महाविस्फोट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज ट्रायल ब्लास्ट होना है। बिल्डिंग में विस्फोटक लगभग लगा दिए गए हैं और 2 घंटे बाद टेस्ट ब्लास्ट हो जाएगा। 13वें फ्लोर पर 1 पिलर और बेसमेंट में 5 पिलर्स पर ये विस्फोटक लगाया गया है। इस काम के लिए मौके पर जेईटी डिमोलेशन के एमडी और इंडियन पार्टनर एडिफिस कंपनी के इंजीनियर्स मौजूद हैं। साउथ अफ्रीकन इंजीनियर्स की टीम ट्विन टावर में मौजूद है। 2:30 पर यानी कि कुछ ही घंटों बाद ये टेस्ट ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन ब्लास्ट से पहले सायरन बजाया जाएगा। सायरन के बाद लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत भी दी जाएगी, जिसके लिए पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हमारे साथ सुशील पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुशील, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? पूरी तैयारी हो चुकी है ब्लास्ट की? जी बिल्कुल, देखिए मैं ग्राउंड जीरो पर ही तैनात हूं और आपको मैं दिखाऊं। देखिए ये फिलहाल वो एरिया है जो फिलहाल एडिफिक इंजीनियरिंग कंपनी की तरफ से फिलहाल यहां पर इसको रिलोकेट किया गया है। हालांकि यहीं से एक्सप्लोसिव जो है वो गया है। आप देख भी सकते हैं पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो फिलहाल इंजीनियर्स हैं वो फिलहाल यहाँ से ही एक्सप्लोसिव लेकर गए हैं। आपको दिखाऊं, ये फिलहाल ट्विन टावर है जिस पर फिलहाल जो आपको दिख रहा है, जहां पर रेड कलर का एक कपड़ा आपको दिख रहा होगा, ये 13वीं मंजिल है जो फिलहाल यहाँ पर एक एक्सप्लोसिव प्लांट किया जाएगा और उसी के ठीक नीचे बेसमेंट B1 में फिलहाल एक्सप्लोसिव प्लांट किया जाएगा। फिलहाल टेस्ट ब्लास्ट आज करवाया जाएगा जिसपे फिलहाल सायरन बजाए जाएंगे। 2:30 बजे का समय फिलहाल रखा गया है। उस समय फिलहाल आपको बता दूं कि जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ पर सुपरटेक में वो फिलहाल यहाँ पर नहीं आएंगे और देख भी सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा ड्रोन वगैरह के भी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर तरीके से यहाँ पर चीजें व्यवस्थित की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुरक्षा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी प्रकार से कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए ये टेस्ट ब्लास्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। पूरी तैयारी की गई है। एडिफिक के पूरे जो इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया से और स्विट्जरलैंड से 2 इंजीनियर हैं जो फिलहाल अंदर की साइट पर अभी वो मुआयना कर रहे हैं। हालांकि जो एक्सप्लोसिव है वो 20-20 ग्राम एक्सप्लोसिव लगाए जाएंगे। एक्सप्लोसिव भी अंदर जा चुके हैं। लगभग 2.5 घंटे का जो समय है वो रखा गया है, चूंकि भारत में ये पहला ऐसा बिल्डिंग माना जा रहा है जो लगभग 103-104 मीटर ऊंचा है, जो पहला ब्लास्ट यहां पर करवाया जाएगा। इससे पहले कोची में किया गया था, एक ऐसा ही साइट प्लान किया गया था और ब्लास्ट किया गया था, लेकिन उसकी जो ऊंचाई थी वो महज 93 या 94 मीटर थी। तो भारत में ये पहली ऐसी बिल्डिंग है जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसको एक्सप्लोसिव के द्वारा ब्लास्ट करवाया जाएगा। हालांकि तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। सुपरटेक के दोनों तरफ के जो रोड्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति इधर से ना आ पाए। हालांकि अभी मीडिया कर्मी जो हैं उनको फिलहाल यहां पर रखा गया है, लेकिन जब ब्लास्ट 2:30 बजे होना है उससे 1 घंटे पहले मीडिया कर्मियों को यहां से बाहर कर दिया जाएगा। तमाम जो गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। इंजीनियर्स जो हैं वो फिलहाल अभी यहां पर अंदर मौजूद हैं। वो फिलहाल तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं, चूंकि एक्सप्लोसिव प्लांट करना बेहद आवश्यक है, चूंकि यहीं से ही जो गैस पाइपलाइन है इंद्रप्रस्थ की वो भी गई है, जिससे आधी दिल्ली में गैस की सप्लाई को दिया जाता है। उसको भी नापने के लिए यहां पर एक वाइब्रेशन मशीन को भी लगाया गया है ताकि जो ब्लास्ट होगा उसका वाइब्रेशन रिएक्टर पर स्केल पर कितना फिलहाल उसको देखेंगे कि वाइब्रेशन वो कितना होता है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो फिलहाल कर भी दी गई हैं और 2:30 बजे का समय बताया जा रहा है। उसके बाद 22 तारीख का जो तारीख है वो सुशील, आपने बताया कि किस तरह से पूरी तैयारी कंप्लीट की जा चुकी है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बस कुछ ही घंटे का वक्त। टीवी पर पहली बार सुपरटेक ट्विन टावर का ड्रोन से नजारा। न्यूज 18 पर ड्रोन से सुपरटेक ट्विन टावर की हर तस्वीर। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम ने जानी जमीनी हकीकत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 मई को जमींदोज होंगे ट्विन टावर। नौ सेकंड में मिट जाएगा ट्विन टावर का नामो निशान। नोएडा में पहली बार ब्लास्ट कर गिराई जाएगी बिल्डिंग।
ब्लास्ट के दौरान खाली करवाए जाएंगे आसपास के अपार्टमेंट्स। टावर गिराते वक्त मौके पर रहेंगे सिर्फ 5 लोग, पुलिस अधिकारी, ब्लास्ट एक्सपर्ट और 3 स्पेशलिस्ट। ट्विन टावर गिराने में शॉक ट्यूब सिस्टम का इस्तेमाल। तो 22 मई वो तारीख निश्चित की गई है जब ट्विन टावर्स को धराशायी कर दिया जाएगा, लेकिन आज महत्वपूर्ण तिथि इसलिए क्योंकि आज टेस्ट ब्लास्ट होना है। नोएडा के सेक्टर 93A में बना है ये ट्विन टावर और 22 मई को सिर्फ 9 सेकंड में गिरा दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि 22 मई को सिर्फ 9 सेकंड में गिराया जाएगा ये ट्विन टावर और इसके लिए पहले से ही तैयारियां पुख्ता की गई हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 1 घंटे के लिए बंद रहेगा क्योंकि वहां पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। एहतियातन ये कार्रवाई की जा रही है। 1 किलोमीटर के दायरे में आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके लिए स्पेशल एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है। साथ ही साथ जो आसपास के अपार्टमेंट्स हैं उन्हें 5 घंटे पहले ही खाली करवा दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये कार्रवाई करने से पहले, पूरी प्रक्रिया करने से पहले एहतियातन ये तैयारी की गई है। टावर गिराते वक्त मौके पर सिर्फ 5 लोग ही मौजूद रहेंगे और ये लोग 5 कौन कौन से होंगे? इनमें पुलिस अधिकारी रहेंगे, विस्फोटक के जानकार रहेंगे और 3 विशेषज्ञ इन 5 लोगों में शामिल रहेंगे। तो आपको बता दें कि शॉक ट्यूब सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। विस्फोटकों को एक तार से जोड़कर पूरे पिलर पर लगाया जाएगा जिसके बाद ये विस्फोट किया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे ट्विन टावर में विस्फोटक भरे जाएंगे और जिसके बाद रिमोट कंट्रोल के जरिए ये विस्फोट किया जाएगा। तो ये 22 मई को ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी जब पूरी तरह से बिल्डिंग को धराशायी किया जाएगा। रिमोट का बटन दबाते ही विस्फोट शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ये बिल्डिंग्स धराशायी हो जाएंगे। आपको बता दें कि शॉक ट्यूब सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है और आज इसका ट्रायल होना है। टीवी पर पहली बार सुपरटेक ट्विन टावर का ड्रोन से नजारा। सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तारीख नजदीक आ गई है। नोएडा के सेक्टर 93A में बना ट्विन टावर 22 मई को सिर्फ 9 सेकंड में गिरा दिया जाएगा। ट्विन टावर को गिराने से पहले की तैयारी जोरों पर चल रही है। न्यूज 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और ट्विन टावर को गिराने की तैयारियों और चुनौतियों के बारे में गहराई से पड़ताल की। तो सुपरटेक के इन्हीं 2 टावरों को गिराया जाना है। अब आप सबके मन में सवाल होगा कि टावर गिराए कैसे जाएंगे, चुनौतियां क्या हैं, किस तकनीक का इस्तेमाल होगा। इस सवाल का जवाब देंगे हमें उत्कर्ष जी, क्योंकि एडिफिस कंपनी को इसकी जिम्मेदारी मिली है इस टावर को गिराने की और उसके इंडियन पार्टनर हैं उत्कर्ष मेहता जी। उत्कर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, हमारे दर्शकों को 2 हिस्सों में पूरे प्रोसेस को समझाइएगा। एक तो चुनौतियां क्या क्या हैं और किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनौतियों में अगर आप सोचेंगे तो एक जो गैस की पाइपलाइन जा रही है ATS के, ये कॉमन कंपाउंड वॉल से 5 मीटर की दूरी पे है, बट बिल्डिंग से काफ़ी वो दूर है। सो दैट इज़ वन, एक चैलेंज वो है हमारे लिए। मेजर चैलेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये चैलेंज है और दूसरी चैलेंज एमरल्ड कोर्ट की अपेक्स एस्टर टावर नंबर 1, वो सबसे नज़दीक है जो 9 मीटर पे है। अभी ये दोनों चुनौतियों को ऑलरेडी वी हैव लाइंड अप, हमने सोच रखा है कि इसको कैसे हम लोग मिटिगेट करेंगे। 9 सेकंड में मिट जाएगा ट्विन टावर का नामो निशान। इन ट्विन टावर को तोड़ने के लिए चुनौतियां हैं, तो उनका उपाय भी किया गया है। पास से जा रही गैस पाइपलाइन के लिए तैयारी कर ली गई है। गैस पाइपलाइन पे हम लोग 3 mm की प्लेट बिछा रहे हैं पूरी लाइन पे, पूरी लेंथ वाइज। उसके ऊपर ऑलमोस्ट 2 मीटर का डेब्रिस का ढेर कर देंगे। सो बेसिकली ऑलरेडी ये 3 मीटर दूर है, डीप है ज़मीन से। सो ये 3 मीटर प्लस हमारा 2 मीटर, ऐसे करके टोटल 5 मीटर वो पाइपलाइन रहेगी। अच्छा। और बीच में प्लेट रहेगी MS की प्लेट। सो देयर इज नथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ उसको पेनिट्रेट करके पाइपलाइन तक ना जा सके।
वो एक तरीका गैस पाइपलाइन का हम लोग ने सोच रखा है और ये अप्रूव भी हो चुका है गैस गेल अथॉरिटीज से। सुपरटेक एमराल्ड कोर टावर के लिए भी उपाय किए गए हैं ताकि ब्लास्ट के दौरान सुपरटेक एमराल्ड कोर टावर को किसी तरह का नुकसान न हो। कंटेनर्स एक के ऊपर एक बिछा के रखेंगे, कंटेनर्स नीचे ज़मीन से एंकर्ड रहेंगे ताकि वो किधर भी जा ना सके, और थोड़ा बिल्डिंग और कंटेनर के बीच में गैप रहेगा। सो कुछ भी अगर डेब्रिज आके, डायरेक्ट फॉल तो आने नहीं वाला है उस पर, लेकिन एक बार बिल्डिंग नीचे आने के बाद वो पूरा डेब्रिज रोल ओवर होते हैं। वो रोल ओवर डेब्रिज को अटकाने के लिए कि बिल्डिंग को टच ना होवे, उसके लिए हम लोग वो कंटेनर्स वहाँ बिछा रहे हैं। तो ये मेजर दो चीज़ें हैं जो हम सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। ब्लास्ट के दौरान खाली करवाए जाएंगे अपार्टमेंट। दिल्ली एनसीआर में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट होगा। ट्विन टावर के आसपास की सभी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को 3 घंटे पहले और विस्फोट के 2 घंटे बाद तक घर से बाहर रहना होगा। देर अगर आप पूछेंगे तो हमने रिक्वेस्ट की कि 3 घंटा पहले वो अपने घर छोड़ देवे। व्हेन वी से घर छोड़ देवे मतलब उनको कुछ भी लेके नहीं जाना है, सामान वगैरह सब कुछ सेम जो जगह पे जैसा है वैसे ही रखना है। बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होना है 3 घंटे पहले, और ब्लास्ट हो जावे उसके 2 घंटे बाद। सो तकरीबन 5 घंटे उन लोग को या तो कोई घूमने जा सकता है या किसी फैमिली के यहाँ जा सकते हैं। ये भी एक एडिशनल सेफ्टी मेजर है। 22 मई को विस्फोट के दिन आसपास की बिल्डिंग को लेकर भी टेंशन है। मेरे पीछे वो दोनों टावर है जिनको गिराया जाना है, सियान और एपेक्स टावर है। अब सवाल यह है कि इन दोनों टावरों को गिराने की चुनौतियां क्या हैं। आप देखिए तैयारियां तो यहाँ शुरू हो गई हैं, 22 मई को इसको ध्वस्त करना है, लेकिन उन तैयारियों की जो प्रक्रिया है उसको आप समझ लीजिए और चुनौतियां क्या हैं वो भी समझ लीजिए। पहली बात तो ये है कि इन दोनों टावरों के तीनों ही तरफ इमारतें बनी हुई हैं। जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे दाहिने तरफ ATS की सोसाइटी है, इसमें बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं। इसके ठीक पीछे, टावर के ठीक पीछे जो आप देख पा रहे हैं, पार्श्वनाथ सोसाइटी है, और इसके बाईं तरफ सुपरटेक का एमराल्ड कोर्ट है, वहाँ पर भी बहुत सारी फैमिलीज पहले से रह रही हैं। अब चुनौती ये है कि जब इन टावरों को गिराया जाए उस दौरान किसी प्रकार का कोई नुकसान ना तो ATS सोसाइटी में रहने वाले लोगों को हो, ना पार्श्वनाथ में रहने वाले लोगों को हो, और ना ही सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट में रहने वाली फैमिलीज को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो। ये सुनिश्चित करना है, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दूरी बहुत कम है। दोनों टावरों से निकलेगा 1.5 लाख टन मलबा। अनुमान है कि दोनों टावर का 1.5 लाख टन से ज्यादा मलबा तोड़कर गिराना होगा। भी एस्टिमेटेड अराउंड 3000 kgs, मतलब 3 टन के आसपास हो सकता है। 3000 किलो। 3000 किलो। सो बट इट विल बी स्प्रेड अक्रॉस द बिल्डिंग, मतलब एक जगह पे तो नहीं है। अच्छा। पूरे बिल्डिंग में स्प्रेड, 2 बिल्डिंग को मिला के मैं बोल रहा हूँ। मैं पढ़ रहा था कहीं, आपने किसी से बातचीत के दौरान ये कहा था कि 7000 होल्स बनाए जा रहे हैं जिसमें छोटे छोटे हिस्सों में उन बारूद को रखा जाएगा। हाँ, ये बारूद को कॉलम्स में डालने के लिए हम लोग होल्स ड्रिल कर रहे हैं। ऑलरेडी ड्रिलिंग चालू है अभी फिलहाल। सो अराउंड 7000 होल्स और 2 मीटर डीप, मतलब कॉलम जितने मोटे रहेंगे उतने मोटे हम लोग कॉलम में डालते हैं, उसको होल बनाते हैं। बारूद पूरा अंदर तक जाना चाहिए ताकि वो बराबर से स्प्रेड हुए पूरे कॉलम में, तभी जब भी वो इग्नाइट हुए तो बराबर से फटे। ट्विन टावर गिराने में शॉक ट्यूब सिस्टम का इस्तेमाल। ट्विन टावर को गिराने के लिए शॉक ट्यूब सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी विस्फोटकों को एक तार से जोड़कर पिलर में लगाया जाएगा। पूरे ट्विन टावर में विस्फोटक भरने के बाद रिमोट कंट्रोल से विस्फोट किया जाएगा। रिमोट का बटन दबाते ही विस्फोट शुरू हो जाएंगे, लेकिन गौर करने वाली बात है कि विस्फोट करने पर आवाज नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि जिस कंपनी को बिल्डिंग गिराने का ठेका दिया गया है, उस कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक 108 मीटर की बैंक की बिल्डिंग को भी इसी तरह से गिराया था।
तो आपको बता दी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। एहतियात हालांकि यहां भी बरती गई थी और इसी सिस्टम का यहां पर भी इस्तेमाल किया था कंपनी ने। आपको बता दें जबकि नोएडा के जो सुपरटेक के ट्विन टावर 103 मीटर है, दोनों में समानता यह है कि दोनों के आसपास काफी बिल्डिंग्स हैं। जो ये वाली बिल्डिंग धराशायी जब की गई थी, इसके आसपास भी रिहायशी इलाका था, इसके आसपास भी बिल्डिंग्स थी जिन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा और इस बिल्डिंग को बिल्कुल धराशायी कर दिया गया था। ये एक बैंक की बिल्डिंग थी जिसे गिराया गया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ सेकंड्स में ये बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो जाती है, बगल वाली बिल्डिंग बिल्कुल सुरक्षित रहती है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।